तो है अलबेला। कौन है ये और हमारे इलाके में क्या कर रही है? पुलिस वाली है कौन का? लागत है ना हाँ सरदार। फिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे अड्डे पे आने की? कौन है रे तू? नाम का है तुहार? बहार, चमन बहार। नाम है हमारा चमन बहार, पर मीठे कतई ना है हम, और ना ही है नमकीन। हम तुझे कड़वे, जहरीले, कतई जानलेवा लागे भी है, कतई जानलेवा, पर जान देवे खाते रहे हो जहाँ डर नहीं लगे तो का? जो चले आई मुंह उठा के सीधा, का समझी थी डरा देगी हम सबको और लूट के ले जाएगी सारा माल? अरे तू एक अकेली औरत है और हम सब इतने सारे मर्द, का बिगाड़ लेगी हमारा? क्या कर रही है पुरागी? का कौन है वो तो बता दिए हैं, का चाहिए वो भी बता देते हैं। वो जो माल ताल लूट के लाई रही ना, वो हमका चाहिए, और चाहिए तुहार खून पिए खाते। पान खाए सैया हमार, खून पिए चमन बहार। तेरी तो मुंह में तो साबुन का फैक्ट्री लग गया है टिंगू। क्या किए तुम? पाउडर मिला दिया का शरबत में? हाँ? शुरू करेगा धुलाई।
अब देखो पड़ गई ना जरूरत पाउडर की, कहा धोबी घाट बना दियो इस जगह को चमन। जहाँ देखो वहाँ धब्बा ही धब्बा। खून करते वक्त खून बहाना जरूरी था का? थोड़ा कोचा कुची कम करती तो सब कुछ साफ सुथरा रहता ना। अब फालतू में वाउसिंग क्लीनिंग करना पड़ेगा हमको। उससे पहले हमारा काम नहीं करोगे का? ये हुई बात। सयूरी, सुबह जल्दी निकलना होगा। हाँ, मैंने सब तैयारी भी कर दी है और माँ को भी समझा दिया, बच्चों के कपड़े, खाना, सब कुछ। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत ज्यादा काम हो जाएगा और तेरे लिए भी फालतू का स्ट्रेस है ना। क्या फालतू का स्ट्रेस? काना, मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं चल रही हूँ और बात खत्म। तो ठीक है, फिर चलते हैं सुबह इस लेडी को मिलने। काना, ये कैसी जगह है? एकदम सुनसान। हम गलत आ गए लगता है। नकुल और रश्मि ऐसी जगह पे तो कभी नहीं आएंगे। कोई गांव होता है या कस्बा होता है, या ये तो जंगल है। नहीं, ऑफिस से तो यही एड्रेस मिला था, हमने चेक भी किया था। अच्छा ठीक है, पर थोड़ा आगे चल के देखते हैं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, चल। चल जल्दी इधर। चल जा, अंदर बैठ जाके और चुपचाप रहियो। कोई है? इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकाले ना। कोई है? इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालिए ना। खोलिए ना दरवाजा। नकुल बेटा, नकुल, मुकुल, नकुल भैया को देखा? नहीं माँ जी। कहीं बाहर तो नहीं चले गए? नकुल बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमरे में आराम करना चाहिए ना तुम्हें। हम नाश्ते की प्लेट लेके पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम यहाँ, तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा। चलो आओ। क्या है?
शोर क्यों मचा के रखा है? वो इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने ना हमें इस औरत के साथ यहाँ अकेले बंद कर दिया। हमें बहुत घबराहट हो रही है। वो ना हमें बहुत घूर घूर के देख रही है अजीब तरह से। प्लीज प्लीज इसे यहाँ से निकालो ना। इसने हमारा पानी का जग भी हाथ से छीन लिया। इसे यहाँ से निकालो प्लीज, इसे यहाँ से निकालो, या तो हमें निकाल दो प्लीज। प्लीज सर हमें निकाल दो। और सर वो हमें हमारे घर में एक बार फोन करना है। हमारे हस्बैंड से बात करनी है, हमें नकुल से बात करनी है। प्लीज एक फोन करने दीजिए। खोल के बैठे हम, जो जब मर्जी आया तो फोन घुमा दिया। नहीं सर वो बात नहीं है, लेकिन एक बहुत अर्जेंट बात करनी है और हम आपके सामने ही बात करेंगे। ऐसे नहीं कि अकेले में बात करेंगे। बस हमारे हस्बैंड से एक बार बात करने दीजिए प्लीज। और कोई काम नहीं किया मैं? प्लीज सर हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं प्लीज। एक तो आपने गलत इल्जाम में हमें यहाँ बिठा कर रख दिया और आप हमें हमारा हक भी इस्तेमाल नहीं करने को दे रहे। देखिए सर आप हमें बस एक बार फोन करने दीजिए, हमारे हस्बैंड से एक बार बात करने दीजिए, वरना हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दीवार पर अपना सर फोड़ देंगे। खबरदार, अगर कोई ऐसा तमाशा किया तो हम तो करेंगे। रुको। चलो कोई बात नहीं, कमरे में नहीं आराम करना, यही पे रहते। तुम खेलते रहे ना, हम तुम्हें खिलाते हैं जैसे बचपन में खिलाते थे, याद है? देख तुम्हारे पसंद की साबुदाना खिचड़ी बनाई है, ले खा तो बेटा, खा ना नकुल, तुम्हारे पसंद की बनी है, खा, मुंह खोल। प्लीज फोन उठाओ नकुल प्लीज। नमस्ते, हम कान्हा है और ये हमारी वाइफ सयूरी। हम आगरा से आए हैं। नकुल उसे तो पहचानती होंगी ना, चौधरी मार्बल्स। वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ आते हैं, रश्मि। एक्चुअली वो किसी वजह से आज आ नहीं पाए, इसलिए हम दोनों आए उनकी जगह। नकुल ने कहा था कि आप काम जानती हैं, इस बार आप दाम बताएंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कुछ भी पूछ सकती हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ का ना। हमें भी यही लग रहा है कि किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए। देख एक काम करते हैं, अभी चल लेते हैं हम लोग, 2-4 दिन में वापस आते हैं नकुल के साथ मिलकर इनसे अगर बात कर लेंगे, उसके बाद शायद इतना अजीब ना लगे अगर दोबारा आए, है ना? हाँ यही सही रहेगा, हम बोल देते हैं। ठीक है नमस्ते, फिर हम चलते हैं। अगली बार नकुल साथ होगा तो अच्छे से बात हो पाएगी, उसे साथ लेके आएंगे हम। अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, चलते हैं हम। हाँ अब ऐसे हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं जबरदस्ती? हम यहाँ काम के सिलसिले में आए थे और नकुल हमारा छोटा भाई, वो अक्सर यहाँ आता जाता है, हमने बताया आपको, तो ऐसे रास्ता रोकने का क्या मतलब है? देखिए हम ठीक है, आपको हमारी बात समझ में नहीं आई, लेकिन हमें घर जाने दीजिए, हम घर चले जाते हैं। ये जबरदस्ती करने का क्या मतलब है? लोग यहाँ आवत न अपने मर्जी से और जाते न टोला के सरदार के मर्जी से। समझ आ रहा है तुझे? अच्छा ठीक है, बताइए कहाँ है आपके सरदार, हम उनसे परमिशन ले लेते हैं। थैंक गॉड उस औरत को यहाँ से हटा दिया। घूर तो ऐसे रही थी हमें जैसे पता नहीं हमने उसका क्या ही कर दिया हो। ड्रामा थोड़ा ज्यादा ही करना पड़ा, लेकिन अगर नहीं करते तो उस औरत को यहाँ से नहीं निकालते और ना ही नकुल से हमारी बात करवाते। कहा तो है हमने नकुल से आने को,
पता नहीं वो आएगा कि नहीं। माँ की आवाज भी आ रही थी पीछे से, माँ जरूर आ रही थी माँ की आवाज पीछे से कि बेटा मत जाओ, बेटा मत जाओ। क्यों माँ? हमने कितना कुछ कहा नकुल से, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला, कोई जवाब ही नहीं दिया हमें। प्लीज 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 नकुल आ जाओ, प्लीज प्लीज आ जाओ नकुल। तुम्हें आना ही पड़ेगा नकुल, क्योंकि सबके लिए यही अच्छा होगा। अगर तुम नहीं आए तो फिर हमारे पास प्लान बी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, नकुल को लोकेशन भेज देते हैं। जब ये नेटवर्क आएगा उसे एटलीस्ट पता तो चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं। खाना ये कहाँ ले जा रहे हैं हमें? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि नकुल इनके साथ डील कैसे करता था। देख, अगर नकुल रश्मि के साथ आता था तो इसका मतलब ये है कि ये लोग खतरनाक तो नहीं। शायद हो सकता है जैसे हम इन पे विश्वास नहीं कर पा रहे, ये भी हम पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो। और सेल्फ डिफेंस ना इंसान का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है खाना, शायद इस वजह से। हो सकता है तू सही कह रही हो, लेकिन फिर भी हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नकुल, ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? क्या हुआ? ये बंद करो अपनी नौटंकी। बोलो, बुलाया क्यों था हमें? नकुल, हम तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि सऊदी को जो आदमी डरा रहा था ना, उससे सच में हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उसे नहीं जानते। इस बार हमने सच में कुछ नहीं किया है नकुल। बता दिया, अब जाए। नकुल, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो हमसे? तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है क्या? तुम उस लायक ही नहीं। हम जानते हैं नकुल कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन सिर्फ एक बात की वजह से आज तक हमने जो किया वो सब इग्नोर कर दोगे, तुम सब भुला दोगे। नकुल, पिछले 1 साल से हमने कितना कुछ किया है ना नकुल। फैमिली को संभाला, घर वालों को संभाला, बच्चे को संभाला, बहू होने की हर जिम्मेदारी निभाई, सब कुछ किया, तुम्हें प्यार किया नकुल, वो सब भुला दिया तुमने। वो सब नहीं दिख रहा किसी को। दिख रहा है रश्मि, इसलिए आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। और हम तुम्हारी तरह एहसान फरामोश नहीं है, ना ही धोखेबाज और चालबाज है। अब धीरे धीरे ना हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, क्यों भाई को इतनी परेशानी हुई, क्यों दीदी घर छोड़ के चली गई, और क्यों हमारे और भाई के बीच में दरार आई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रश्मि, इसीलिए अब हम तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आने वाले। बड़की अम्मा ले आए साहिल को उनको।